एक बात बताओ, अगर मेजोरिटी गलत हो तो क्या वो सही हो जाएगा? मेजोरिटी इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज राइट। अगर आप पीड़िता हैं और 90% लोग आपके साथ नहीं है तो क्या आप पीड़िता नहीं हुए? मोदी जी से पूछिए क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो जाके वहाँ बजरंगबली कर रहे हैं कर्नाटक में, केरला स्टोरी पे चर्चा कर रहे हैं। आई हरियाणा फाइल्स यहाँ नहीं दिख रहा है। सरकार चाह रही है ना कि ये कथित गृह युद्ध में झुके, सरकार चाह रही है ना, एक्शन क्यों नहीं हुआ? सवाल ये है। नहीं तो क्या चाह रहे हैं कि संविधान, सुप्रीम कोर्ट अलग हट जाए, पुलिस अलग हट जाए और ट्रैक्टर मारो? सरकार यही चाह रही है ना। यूपी में भी सरकार है, बीजेपी की केंद्र में भी है, जो सरकार किस दिशा में लेके जा रही है? कानून का राज है कि नहीं? या तो कह दें कि हम मनुस्मृति को मानते हैं, मनुस्मृति से शासन करेंगे, ये कह देना, जो कि वाकई हकीकत वही है। हकीकत वही है, वर्ण जाति के हिसाब से न्याय और महिला की जो स्थिति मनुस्मृति में हम सब जानते हैं। और उसी माइंडसेट से आपने तो नारा दिया था ना कि अब नहीं महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। वो जब तक न्याय नहीं मिलेगा, यहाँ तो मुझे लग रहा है लोग मूड में है कि लंबा चलेगा। मतलब न्याय नहीं मिलेगा, आप बोल रहे हैं कि डिलेड मतलब डिनाइड, तो क्या लग रहा है कि नहीं डिले हो रहा है ना इतने दिन। अगर जो आरोपी है तो उसका नाम जो है अख्तर होता है या कुछ और होता तो क्या सरकार ऐसी रिएक्ट करती? क्यों लग रहा है आपको ऐसा? मतलब ये समुदाय को लेकर क्यों लग रहा है कि अगर और किसी ऐसा ही है? क्यों? शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। इसलिए लग रहा है। मेरी गिरफ्तारी हुई थी, देखा था आपने? पता है किस चीज पे हुई थी? एक मिनट बता रहा हूँ, उसका कॉन्टेक्चुअलाइज करने में सहूलियत होगी। अनुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हुई, उसके ज्यादा गंभीर आरोप थे। मैं हिंदू रहूं न रहूं, मानूं न मानूं, मेरा नाम तो हिंदू जैसा ही है ना। मैं अपने बारे में, अपने सिस्टम के बारे में सवाल करने के लिए मेरे डेमोक्रेटिक राइट है कि नहीं? आपको दूसरे रिलीजन पे नहीं बोलना है। उनकी गिरफ्तारी हुई कि दिल्ली पुलिस ने प्रोटेक्शन दी, पॉलिटिकल क्लास ने प्रोटेक्शन दी। सवाल है आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, चेहरा क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, इसके हिसाब से सरकार ये दिख नहीं रहा। साफ कानून ऐसे थोड़ी काम करता है, कानून थोड़ी नाम देख के काम। क्या बात कर दी? कानून ऐसे काम कर रहा था। दिल्ली पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? दिल्ली पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही है? FIR तो कर दी ना दो। अरे आपको अभी देख लूँ ऐसे 5 मिनट, आप जाके अभी थाने में कंप्लेन कीजिए तो दिल्ली पुलिस पहले इन्वेस्टिगेशन करेगी, मुझे गिरफ्तार करेगी। आप इसका जवाब दीजिए। आप महिला, आम आदमी और बाहुबली के बीच का भी हो सकता है। समुदाय का विशाखा रिकमेंडेशन के बारे में पता है? किसके बारे में? विशाखा रिकमेंडेशन के बारे में नहीं पता होगा ना? थोड़ा उसमें पढ़िए। अगर कोई आरोप लगे हैं तो पहले गिरफ्तारी है, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगा। आप अगर सरकार की तरफ से बोल रहे थे तो मुझे क्या कहना है? मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन एक संगीन आरोप है, आरोपी मैं कह रहा हूँ कि जब तक जस्टिस जो है वो प्रूव न हो जाए, गिल्ट प्रूव नहीं हो जाए, तब तक अपराध आरोपी रहता है। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है ना। अगर आम आदमी यहाँ पर होता, मैं होता, तो दिल्ली पुलिस मुझे गिरफ्तार करती कि बैठा के जांच करती? दो में से जवाब मुझे दीजिए। इसी में इसका आंसर है। क्योंकि ये बीजेपी के बाहुबली हैं, वहाँ के नेता हैं, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। गणित सरकार न्याय नहीं कर रही ना, गणित देख रही, वोट की गणित। अच्छा। इसको पकड़ेंगे तो इस जाति, ये जाति जो है नाराज हो जाएगा। इधर तो आप इस बार कुआं खाई दोनों में फंस चुके हैं। आखिर ये जो लोग बैठे हैं, जब दंगा मुजफ्फरनगर याद रहा होगा तो उस समय तो हिंदू थे, वोट लेने के समय तो हिंदू रहते हैं, और अभी कह रहे हैं कि ये जाट है। हाँ, समुदाय विशेष का बताया जा रहा है, एक अखाड़े का भी बताया। आप एक बताओ, ये सारे लोग एक अखाड़े के यहाँ पे, एक परिवार के, एक परिवार का जो है ब्रजभूषण सिंह के 4 लोग उसी कुश्ती फेडरेशन में विभिन्न पदों पे हैं। ये आपको नहीं दिख रहा है? अगर एक परिवार में 5 लॉयर है तो क्या उसकी गलती है? नहीं है ना। बोल रहे कि हरियाणा के बाकी खिलाड़ी मेरे साथ है, 90% खिलाड़ियों को बता रहे। क्या बात है? तो आंकड़ा दिखा दीजिए ना। आप लोग तो झूठ बोलने की आदी है। झूठ बोल रहे, मीडिया के सामने आके झूठ बोल रहे हैं वो एकदम। 90% है तो आप दिखा दीजिए ना, कहा 90% हरियाणा का कि जो हमारे साथ राकेश टिकैत। एक बात बताओ, अगर मेजोरिटी गलत हो तो क्या वो सही हो जाएगा? मेजोरिटी इज ऑलवेज नॉट ऑलवेज राइट। अगर आप पीड़िता हैं और 90% लोग आपके साथ नहीं है तो क्या आप पीड़िता नहीं हुए? सबूत भी मांग रहे हैं, बोल रहे कोई वीडियो, कोई ऑडियो तो दे दीजिए मेरे को, मैं मान लूंगा अपराधी हूँ। नहीं, ये प्रूव करना उनका काम है कि मैं अपराधी
अपराधी नहीं हूँ, सॉरी। ये उनको प्रूव करना है कि मैं अपराधी नहीं हूँ। कानून का थोड़ा ज्ञान रखिए। वो प्रूव करें कि हमने ऐसा नहीं किया। सारी बात तो मीडिया में उछल के आ रही है कि यहाँ छुआ, यहाँ पकड़ा। अब लड़कियाँ क्या करें, क्या चाहते हैं? आप चीर हरण वाले संप्रदाय से आ रहे हैं क्या? क्या लड़कियाँ क्या करें, आप बताइए। आप तो लड़की हैं। जब कह रहे इतना मामला है सर, फिर भी कार्रवाई नहीं होना और बोला जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी हो जाएगी। एग्जैक्टली नहीं हो रही थी साहब। इसका चाल चरित्र जो है सरकार का आपको दिख रहा है ना। चाल चरित्र किस तरह का ये दिख रहा है। और बोल रहे इस्तीफा दे दूंगा अगर मोदी जी जेपी ने। मोदी जी से पूछिए क्यों नहीं बोल रहे हैं। वो जाके वहाँ बजरंगबली कर रहे हैं कर्नाटक में। केरला स्टोरी पे चर्चा कर रहे हैं। आई हरियाणा फाइल्स यहाँ नहीं दिख रहा है। हरियाणा फाइल, हाँ यहाँ नहीं दिख रहा क्या हुआ है। हरियाणा ही की बच्चियां है ना जी, इनके साथ क्या नहीं दिख रहा। हरियाणा वर्सेस यूपी बनाने की सर जो कोशिश। अरे ये सब ऐसा थोड़ी है कि सारे यूपी वाले उनके साथ है। कौन बोला? आज आपने देखा होगा कि हापुड़ में प्रोटेस्ट होने वाले उनके समर्थन में 2 से 2.5 लोग जुट रहे हैं। डेमोक्रेसी है, करो। अब प्रोटेस्ट से थोड़ी कानून काम करेगा। लेकिन सर करड़ी सेना और जिस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं कि हमारे साथ राकेश टिकैत से भी ज्यादा ट्रैक्टर हैं, लोग हैं, हम भी आंदोलन करने की तैयारी में है। तो सरकार चाह रही है ना कि ये कथित गृह युद्ध में झुके। सरकार चाह रही है ना। एक्शन क्यों नहीं हुआ आपका? सवाल ये है। नहीं तो क्या चाह रहे हैं कि संविधान, सुप्रीम कोर्ट अलग हट जाए, पुलिस अलग हट जाए और ट्रैक्टर मारो। सरकार यही चाह रही है ना। यूपी में भी सरकार है, बीजेपी की केंद्र में भी है। तो सरकार किस दिशा में लेके जा रही है? कानून का राज है कि नहीं? या तो कह दें कि हम मनुस्मृति को मानते हैं, मनुस्मृति से शासन करेंगे, ये कह देना, जो कि वाकई हकीकत वही है। हकीकत वही है, वर्ण जाति के हिसाब से न्याय। और महिला की जो स्थिति मनुस्मृति में हम सब जानते हैं। और उसी माइंडसेट से आपने तो नारा दिया था ना कि अब नहीं महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार। ये महिला जो यहाँ बैठी हुई है काहे के लिए बैठी हुई? ये सवाल तो पूछिए, सरकार से पूछिए। हम लोग की लड़ाई लेकिन बन जा रही है सर। अरे भारत की विडंबना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कितने भाषण लिखी है। ये तो विडंबना है कि यहाँ अपराधी की भी और जाति धर्म सब हो जाता है। वेयर इज रूल ऑफ लॉ? ये विडंबना है। ब्रिजभूषण सर हर कैमरा के सामने आ गए हैं, हर मीडिया चैनल के सामने आके बोल रहे कि मेरे को न्याय पे भरोसा है, कानून पे भरोसा है, क्योंकि मैं अपराधी नहीं हूँ। नहीं, उनके कहने से थोड़े होगा। कानून तो अपना काम करेगा ना। पहला स्टेप ये है कि पहले गिरफ्तारी है कि नहीं है? आप बताइए, आप महिला हैं, अगर आपके साथ छेड़छाड़ होता है तो आप थाने में जाए क्या बोले? कानून क्या कहता है? गिरफ्तारी हो कि नहीं हो? जी, पॉक्सो एक्ट लग रहा है तो सीधा गिरफ्तारी हो जाएगी ना। तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? ये फंडामेंटल सवाल है। शुक्रिया, थैंक यू। क्यों लग रहा है सर, एक आखिरी सवाल, क्यों लग रहा है कि गिरफ्तारी? कितनी बार बोल दिए कि सरकार का चाल चरित्र वैसे ही है। ये चेहरा देख के सरकार को बोल रहे हैं आप? पूरी सरकार को बोल रहा हूँ। आप जाके इनके जो महिला मंत्री हैं उनका स्टेटमेंट लीजिए। क्यों चुप्पी है? सर डीयू के प्रोफेसर होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? हर जगह यौन शोषण का जो मामला इस तरीके के होते हैं, उसमें बड़े लोगों को बचाने की कोशिश होती है। हर जगह होता है, हर जगह बड़े लोग को। अभी तो ये केस गिरफ्तारी होने दीजिए। जितने भारत में स्पोर्ट्स फेडरेशन हैं उसमें जाके पूछिए विशाखा गाइडलाइंस के हिसाब से वहाँ पे। आप बोल रहे हैं कि बीजेपी को आप बोल रहे हैं बार बार, लेकिन इसी चीज पर भी आपत्ति जताई जा रही है कि यहाँ पर आकर बीजेपी सरकार पर वार क्यों कर रहा है? ब्रिजभूषण पर वार कीजिए। नहीं तो एक्शन किसको लेना है? एक्शन किसको लेना है? बोल रहे कि मैं तो एक मतलब एक्शन किसको लेना है? सरकार को लेना है ना। तो सरकार पे नहीं सवाल उठेगा। बोले मैं मोहरा हूँ, पार्टी पे ये सबका निशाना नहीं बोल रहे सीधा। मोहरा किस? अपराधी आप हैं, पहले अपराधी हैं, कोट अनकोट। मोहरा नहीं, अपराधी हैं, आरोपी हैं। अपराधी मान लिया आप? नहीं, आरोपी अपराधी हैं। तो आपको गिरफ्तारी करने में क्या डर लग रहा है? डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है ना। सरकार को वोट का ही क्वेश्चन है। सरकार थोड़ी सर किसी से डरती है? डर रही है ना, डर रही है। कमजोर आदमी को तो पकड़ के तुरंत अंदर कर देगा। गुंडा पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनके वोट का गणित है, इसलिए डर रही है। 6 बार की सांसद है ना, जनता ने प्यार दिखाया है अपना। लोकशाही में तो प्यार ऐसे ऐसे लोगों पे दिखाता है। अब वहाँ बाबरी मस्जिद बन गया, वहाँ मंदिर बन गया, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की समीक्षा हुई कि नहीं? लोगों ने सवाल उठाए कि नहीं उठाए? उठाए ना। तो चाहे आप 10 बार चुन के आए तो आपको लाइसेंस मिल गया है जो मर्जी में करने का। आपको लाइसेंस मिला हुआ है? नहीं। तो अगर मैं प्रोफेसर हूँ तो मुझे लाइसेंस मिला है जो मर्जी है बोलने का, कि आपको विद इन द पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक्ट करना है, आपको व्यवहार करना है। ठीक है ना। आप 10 बार जीते हो तो
10 बार जीता हुआ आदमी अपराधी नहीं, वो ये बात कर रही हैं आप? नहीं वो बोल रहे हैं, उनके बयान को ही हम आपके सामने नहीं आपने कहा ना कि 6 बार जनता ने चुना है। उन्होंने यही बोला कि मैं जनता के प्यार से मैं सांसद बना हूं, दिनेश फोगाट की वजह से। बहुत सारे बाहुबलियों को जनता ने प्यार दिया है, लेकिन जेल गए कि नहीं गए? तो लग रहा है ये जेल जाएंगे? जाना चाहिए, जाएंगे। अच्छा हाँ, उसके बाद 16 दिन का जो धरना हुआ है, जंतर मंतर पर 16 दिन हो गया धरने को। FIR भी सुप्रीम कोर्ट से होने लग रही, ये मुल्क देख रहा है, ये देश देख रहा है। अच्छा उसके बाद घर बैठे बयान देने लग रहे हैं, पोक्सो एक्ट का चार्ज लग गया, आज तक थाने में एक बार भी बुलाए नहीं गए हैं। पूरा लावा लश्कर सिस्टम घर बैठे उनको बचाने लग रहे हैं। तो और उनका दोषी होने का क्या सबूत हो सकता है? वो दोषी ना है। जब एक आदमी को घर बैठे बचाने लग रहे हैं तो ये घर बैठे कौन बचा रहे हैं? घर बैठे सरकार बचा रही है। अच्छा ये घर बैठे बचा रहे हैं तो ये सीधा सीधा सवाल खड़ा होता है, अगर वो यहाँ पर आए, पुलिस कस्टडी में आए, इंटरोगेशन में आए, तो वो 100% दोषी हैं। अच्छा। जब किसी आदमी को पुलिस तक थाने तक आने से पहले बचाया जाने लग गया, तो फिर इस चीज को आप क्या लेकिन वो बोल तो समझोगे? रहे ना कि मेरे को तो भरोसा है पूरा कानून पे, मैं न्याय पे भरोसा करता हूँ। भरोसा है तो पहले ही दिन FIR करवानी चाहिए थी, सबसे पहले थाने में आना चाहिए था। और 16 दिन बाद भी ये कौन सा भरोसा है? क्या कहेंगे इस भरोसे को? मीडिया के सामने आकर अपनी बात रख रहे हैं, सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, सीधा सीधा खारिज कर रहे हैं आरोपों को। अगर ऐसे मीडिया में ट्रायल हो गए और वो सच्चे हो जाएंगे तो फिर दिल्ली पुलिस की क्या है? फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए बैठा? फिर तो मीडिया ने तो उनको क्लीन चिट दे देनी चाहिए। अगर मीडिया से चले है तो या तो मीडिया उसको दोषी कर दे या क्लीन चिट दे दे, वो मीडिया का काम है। फिर पुलिस किस लिए बैठी यहाँ पे? FIR क्यों की गई? चीज चल रही है, बोल रहे कि पहलवानों के धरने को हाईजैक कर लिया गया है। जिस प्रकार से खाप पंचायत आ रही है, किसान आ रहे हैं, उनको लेकर बोला जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हाईजैक किया हुआ होता तो हाईजैक यानी कि एक तरह से दिखता, यहाँ पर तो आम पब्लिक है, वो लोग हैं जो वाकई में न्याय की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं और कानूनी व्यवस्था की बात करते हैं। तो जहाँ तक ये ब्रजभूषण ये कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, तो निर्दोष हूँ तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, पहले उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, कानून रूप से गिरफ्तारी होती है। उन्होंने थोड़ी रोका है सर कार्रवाई। तो ये कहीं ना कहीं पर सरकार इसकी मिलीभगत है ना, सरकार की मिलीभगत है। सरकार चाहती नहीं है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। अगर सरकार चाहे तो तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है, इनसे पूछताछ हो सकती है और फिर यदि निर्दोष ठहरे तो फिर कोर्ट है वो तय करेगा कि निर्दोष है या नहीं है। तो 17 दिन हो गए सर, कितना लंबा लग रहा है? फिर चलना पड़ेगा गिरफ्तारी। देखिए, लोकतंत्र में जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक इस प्रकार के आंदोलन चलते रहते हैं, चाहे 17 दिन हो चाहे 70 दिन हो। और पहले भी किसानों के जो आंदोलन है बहुत लंबे समय तक चले हैं, क्योंकि जब तक सरकार ने सुनवाई नहीं की और 3 काले कानून उन्होंने जब बनाए थे, हालांकि नाम उनको किसान बिल का दिया गया था, लेकिन वो व्यापारियों के हित के से संबंधित बिल थे। ठीक इसी प्रकार से जब जनता को न्याय नहीं मिलता है तब ऐसी स्थिति में इसी प्रकार के शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पड़ते हैं। इसी आंदोलन की प्रक्रिया के तहत ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है शांतिपूर्ण आपने बोला, लेकिन 3-4 दिन पहले की जो तस्वीरें सर सामने आई थी, दिल्ली पुलिस के साथ जो झड़प हुई, उसके बाद जो चीजें हुई, फिर कैंडल मार्च निकाला गया, क्या लग रहा है? देखिए ऐसा है कि किसान आंदोलन के दौरान भी पुलिस के द्वारा उसको हिंसक रूप देने का प्रयास किया गया था। ये आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्ण, संवैधानिक और लोकतांत्रिक है, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा सरकार की सह के ऊपर जो है इसको जो है बदनाम करने का प्रयास किया गया। बाकी यहाँ के जो धरनार्थी हैं उन्होंने किसी प्रकार का कोई हिंसा नहीं की। अगर हिंसा करते तो ये इस प्रकार से आंदोलन कभी नहीं चल पाता जो है।